वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं द साइलेंट सी के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन करूंगा। एपिसोड 8 की शुरुआत पार्ट से होती है, जहां हमें 5 साल पहले जो हेली स्टेशन पर हादसा हुआ था वो दिखाया जाता है, जहां अचानक से इमरजेंसी सायरन बजता है और सारे गेट बंद होने लगते हैं। सभी कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं। तभी हम सोंग की बहन को देखते हैं, जो स्टोरी रूम में रखे कैप्सूल को देख रही थी, जो देखते ही देखते ग्रीन से रेड हो जाते हैं। वहीं हमें वो बीच भी दिखता है जिस पर लूनर वाटर गिरा था और जो आज यहाँ पर जंगल बन गया। तभी सभी गेट बंद हो जाते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सोल्जर भी आए थे, जो किसी को भी हिल स्टेशन से बाहर नहीं जाने देते। वो उन सबको वहीं पर बंद कर देते हैं, क्योंकि ये उनको यहाँ पर बचाने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए आए थे। क्योंकि कई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं चाहते कि लोनर बॉर्डर और जो यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को पता चले। फिर डायरेक्टर चोई को देखते हैं, जो हिल स्टेशन पर जो कुछ हो रहा था वो सबको एक कॉल के जरिए सुन रही थी। तभी वहाँ किम आते हैं। डायरेक्टर चोई कॉल कट कर देती है और वो किम से पूछती है कि हिल स्टेशन पर किसी भी क्रू मेंबर का बचना मुमकिन है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ हिल स्टेशन को देखते हैं, जहाँ बहुत तेज़ी से पानी भर रहा है। तभी कंट्रोल रूम को देखते हैं, यहाँ पर बचे हुए क्रू मेंबर कैप्टन का इंतजार कर रहे थे। फिर चीफ सोंग से पूछते हैं कि क्या लूना लूनर वाटर के कांटेक्ट में आने से भी नहीं मरती। सोंग कहती है कि यहाँ शोधकर्ताओं ने इंसानों को लूनर वाटर के अनुकूल बनाने के लिए शोध किए थे, और इस प्रक्रिया में जिस जीव की रचना हुई वही लूना है, और मानव पर प्रयोग करना एक जुर्म है। इसलिए स्टेशन को 5 साल पहले बंद कर दिया और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को पता ना चले। इसलिए जितने भी लोग यहाँ थे उन सबको मार दिया और अर्थ पर यह न्यूज़ फैला दी गई कि हिल स्टेशन पर रेडिएशन फैलने के कारण सभी लोग मारे गए हैं। और डायरेक्टर चोई ने सोंग को इस मिशन पर इसलिए शामिल किया था कि सोंग की बहन ने जो जुर्म यहाँ पर किए थे सोंग इनके बारे में किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि सोंग की बहन ही हिल स्टेशन की हेड साइंटिस्ट थी और वही सभी फैसले लिया करती थी। तभी कैप्टन भी वहाँ आ जाते हैं। वो सभी को चलने के लिए कहते हैं। चीफ पूछता है कि क्या हुआ। कैप्टन कहते हैं कि जब मैं रियो ताज से बात कर रहा था तो ऊपर से पानी गिरने लगा। तभी सोंग की तबीयत खराब होने लगती है, जैसे कि पिछले एपिसोड में उसके ऊपर भी लोनर वाटर गिरा था। सोंग अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है ताकि वो और किसी को नुकसान न पहुंचाए। सोंग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उसके मुंह से भी पानी निकलने लगता है। तभी कहानी पास्ट में आ जाती है, जहां हमें हादसे वाला दिन दिखाया जाता है, जहां सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, पर सोल्जर उन्हें बाहर नहीं आने देते और वहीं पर बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम सोंग की बहन को भी देखते हैं, जो कहीं जा रही थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम सोंग को देखते हैं, जो बच गई थी क्योंकि लूना ने सोंग के हाथ पर काटा था। डॉक्टर होंग बताती है कि शायद लूना का डीएनए एंटीबॉडी की तरह काम करता है और उसी ने तुम्हारे शरीर में लूनर वाटर के विभाजन को रोक दिया। फिर कैप्टन और चीफ को देखते हैं, जो मिस्टर किम से बात कर रहे थे। मिस्टर किम बताते हैं कि हमारा स्पेसक्राफ्ट आ रहा है, पर एक और स्पेसक्राफ्ट को मून की तरफ आते देखा है और ये शायद आरएक्स का हो सकता है। आरएक्स वही एजेंसी है जिसके लिए रियो ताई और को पायलट काम करते हैं और वो उन्हीं के लिए लूनर वाटर लेने के लिए आए थे, और इस वक्त लूनर वाटर के सैंपल रियो ताई के पास है। तभी हम एक स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में देखते हैं। कैप्टन मिस्टर किम को आरएक्स के स्पेसक्राफ्ट को रोकने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें कैप्सूल हासिल करने के लिए वक्त मिल जाए। तभी सोंग भी वहां आ जाती है। वो मिस्टर किम से पूछती है कि लूना के साथ पृथ्वी पर क्या होगा। मिस्टर किम कहते हैं कि लूना और लूनर वाटर के बारे में ऑफिशियली कोई नहीं जानता, इसलिए इस प्रयोग को हमारी सरकार जारी रखेगी, जैसा उन्होंने हिल स्टेशन में किया था। सोंग कहती है कि इसमें खतरा है, लूनर वाटर अभी भी अस्थिर है और हम उसे काबू नहीं कर पाए, वो पूरी पृथ्वी को खतरे में डाल सकता है। मिस्टर किम कहते हैं कि मैं कुछ करता हूँ। फिर सोंग कैप्टन से कहती है कि हम पृथ्वी पर नहीं जा सकते, हम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में ही सुरक्षित रह सकते हैं। हमें रिसर्च एक न्यूट्रल जगह पर करनी होगी ताकि कोई भी लूनर वाटर पर अपना अधिकार ना जमा सके। फिर रियो ताई को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर कैप्टन लूना को एक ट्रैकिंग डिवाइस पहनाते हैं और वहाँ से सभी जाने लगते हैं। तभी लूना को पानी की आवाज़ें आती हैं और वो उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहती है। पहले तो वो उसकी बात नहीं मानते, पर जब वो पानी को अपनी तरफ आते देखते हैं तो वो उसके पीछे जाने लगते हैं। किसी तरह वो एग्जिट गेट तक पहुंचते हैं, जहां रियो ताई खड़ा था। कैप्टन उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रियो ताई कहता है कि हम लोग लूनर वाटर के लायक नहीं हैं कि वो हमें मिले, क्योंकि 5 साल पहले जो सोल्जर लोगों को मारने के लिए आए थे उनमें से रियो ताई भी एक था और उसी ने दरवाज़ा बंद किया था, और ये सब कुछ गवर्नमेंट ने करवाया था क्योंकि वो किसी को बचाना नहीं चाहते थे। इसके लिए वो सोंग से माफ़ी भी मांगता है और जो कुछ उसने किया था वो उसके लिए पछता रहा है। पर अब उसकी हालत लूनर वाटर के संपर्क में आने के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी
पर तभी चीफ उस पर फायर कर देते हैं क्योंकि पानी उनकी तरफ बढ़ रहा है। पर युताई भी चीफ पर गोली चला देता है और अब उनकी तरफ पानी बढ़ रहा है, इसलिए वो जल्दी से सैंपल उठाकर एक रूम में जाकर सूट पहनने लगते हैं। इस बीच चीफ की मौत हो जाती है। फिर कैप्टन बाहर जाने के लिए डोर खोलते हैं पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दरवाज़ा नहीं खुलता। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कैप्टन फिर से अंदर चले जाते हैं। सोंग कैप्टन को बाहर आने के लिए कहती है पर कैप्टन कहते हैं कि तुम लूना के साथ ही रहना। फिर कैप्टन बाहर जाने के लिए दरवाजे खोल देते हैं और कैप्टन पानी में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ लूना अकेले ही बाहर चली जाती है। रास्ते में उसका हेलमेट और ग्लव्स पड़े थे, वो दोनों उसे ढूंढने लगती हैं और तभी अंदर से पानी का एक प्रेशर आता है जो उन्हें काफ़ी दूर गिरा देता है और पानी बाहर आकर जम जाता है। वो दोनों लूना को ढूंढने लगती हैं और उन्हें लूना दिख जाती है जिसने अपना स्पेस सूट उतार दिया है। फिर भी वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हो रहा। फिर कैप्टन को देखते हैं, वो भी पानी के प्रेशर से बाहर आ गए थे। लूना उसके पास जाती है पर कैप्टन की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी यहाँ स्पेस क्राफ्ट भी आ जाता है जो उन्हें रेस्क्यू करता है। फिर हम मिस्टर किम की आवाज़ सुनते हैं जो कहते हैं कि जिंदा लोगों को बचा लिया गया है और सैंपल भी सुरक्षित है। और यहाँ पर द साइलेंट सी कोरियन ड्रामा की एंडिंग होती है। आगे की कहानी हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।